हेलो स्टूडेंट्स। हम अभी एमीन चैप्टर पढ़ रहे हैं। एमीन चैप्टर में हमारा अभी टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एमीन का एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। आज हमारा प्रिपरेशन का नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बनाएंगे, मतलब एमीन हम बनाएंगे आज रिडक्शन से। ठीक है, तो हेडिंग डालिए बेटा रिडक्शन। रिडक्शन से हम एमीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले तो रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वैसे आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगा कि रिडक्शन हम किसको बोलते हैं बेटा। रिडक्शन को शॉर्ट में अगर बोला जाए तो ये एक तो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। और एक और जनरल डेफिनेशन जो है वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। यस और नो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिडक्शन से एमीन बनाने के लिए। फर्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। अगर हम NO2 ग्रुप का नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करते हैं, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा, एनिलीन या एमीन मिलेगा। मतलब कि एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों मिलते हैं। ठीक है, इसके रिडक्शन से, नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन से हमको एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं एलिफेटिक एमीन कैसे बनता है। जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हम ले लिए, यहां पर नाइट्रो के लिए हम क्या ले लेते हैं बेटा, जैसे कि RNO2 ले लिया। RNO2 का आप रिडक्शन करवाओगे तो यहां पर रिडक्शन जो है इसके लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट तीन हो सकते हैं। आप यहां पर ले सकते हो जो सिंपल हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मींस आप इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओगे। किसके प्रेजेंस में बेटा, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ रेने, निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम। काफी लेंथी हो गया, इसको मैं 2 लाइन्स में लिखवा देता हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ रेने, निकिल या तो प्लेटिनम या तो पैलेडियम। ठीक है, हम या तो निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम क्या लेंगे, रेने फॉर्म पे लेंगे इसका, है ना। ये रेने वर्ड क्या होता है मैं अभी ये बताऊंगा बेटा आपको, है ना। अभी ये ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन का रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे रेने, निकिल, प्लेटिनम या तो पैलेडियम के प्रेजेंस में। या आप इसी रिएक्शन को करवा सकते हो ये, या तो फिर और लिखें, ये 1 2 मत लिखिए, और हम ले सकते हैं टीन या एंड HCl ले सकते हैं, या तो फिर हम ले सकते हैं आयरन एंड HCl। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट हम यहां पर लेंगे और किसका, नाइट्रो ग्रुप का रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ रिएक्शन कुछ कैसे होता है देखेंगे जरा। यहां पर अब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, रिडक्शन है तो रिडक्शन है तो या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या तो, मैं इसको ऐसे दोबारा लिख दिया, है ना, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या तो फिर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो यहां पर दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ ही होता है बट दोनों चीजें होंगी। सपोज कि मैं फर्स्ट वाला लेकर के चल रहा हूं तो यहाँ H2 लिखेंगे, और इन दोनों में से अगर आप कुछ लिखोगे तो एटॉमिक फॉर्म पे लिखोगे। ये वाले फॉर्म पे, मॉलिक्यूलर फॉर्म पे लिखेंगे H2, और इनमें से कुछ अगर लेंगे तो नेजेंट ऑक्सीजन के फॉर्म पे लिखेंगे 2H 3H 4H ऐसा। ये आपको मालूम ही होगा, है ना, एटॉमिक फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी सपोज फर्स्ट के लिए इसको ध्यान में रखते हुए मैं H2 लिखा हूं। ठीक है, तो इसका जब रिडक्शन करवाते हो तो रिडक्शन कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये RN, ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहां माइनस यहां प्लस, किस फॉर्म पे होगा। तो इस फॉर्म को बहुत ज्यादा जानने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, साथ ही ये दोनों ऑक्सीजन यहां से रिमूव भी होते हैं। दोनों चीजें होती हैं। एक्चुअली इनमें से कोई भी एक होगा तो वो रिडक्शन होगा, लेकिन इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड भी होता है, ऑक्सीजन रिमूव भी होता है। तो हाइड्रोजन अगर ऐड हो जाए इस नाइट्रोजन के साथ में तो आपको क्या मिल जाएगा, RNH2 मिल जाएगा। तो यहां पर ये रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है नाइट्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन रिमूव भी होता है, और ऑक्सीजन रिमूव होकर वाटर बना लेता है इस हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन भी होता है और ऑक्सीजन यहां से रिमूव होकर के वाटर का भी फॉर्मेशन करता है।
इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं सामने यहाँ पे 2 लगाऊं तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 एंड 4n + 2 6 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का रिएक्शन यहाँ पर होगा, सिंपल सा रिडक्शन है। ठीक है, अब इस रिडक्शन में आप एरोमेटिक भी बना सकते हो, एलिफेटिक भी बना सकते हो, दोनों टाइप के एमिन्स बन सकते हैं। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या ले लूं बेटा, C2H5NO2 ले लूं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल या नाइट्रो इथेन बोलेंगे, आप IUPAC नेम फॉलो कीजिए, नाइट्रो इथेन। नाइट्रो इथेन सपोज लिया, इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ में, सपोज टीन HCl के साथ करवाया या FeHCl के साथ करवाया, किसके साथ कराया, FeHCl के साथ करवाया, या इनमें से कोई भी एक ले लीजिए आप, मैं यहाँ पर FeHCl ले लिया। ठीक है, सपोज FeHCl ले लिया, बाकी कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर किससे रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन यहां से नाइट्रोजन में कंबाइन हो जाएगा और वाटर का भी फॉर्मेशन करेगा, तो जब इसके साथ कंबाइन होगा तो NH2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5NH2। ठीक है, नाइट्रोजन में आकर के एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन यहां से बाहर निकला किसके फॉर्म पे, वाटर के फॉर्म पे। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सामने क्या लगाऊंगा मैं, 2, तो 2 2 जा 4 and 2 6, तो इसके सामने क्या जाएगा, 6। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप फर्स्ट नंबर के जो रिएजेंट लेंगे, मतलब कि हाइड्रोजनेशन वाला, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो आप H2 के फॉर्म पे लिखोगे। और अगर आयरन HCl या टीन HCl लोगे तो आप कौन से फॉर्म पे लिखोगे, ऐसे एटॉमिक फॉर्म पे लिखोगे। यहाँ पे आप लिखो नेजेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा, बताइए, ये हो गया इथेनामिन। क्या हो गया, इथेनामिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो आपको एरोमेटिक बनाना है, एरोमेटिक एमिन बनाना है, तो एरोमेटिक एमिन बनाना है तो इसको भी एरोमेटिक लेना पड़ेगा। तो एरोमेटिक के लिए आप एरोमेटिक नाइट्रो लीजिए, मतलब कि नाइट्रोबेंजीन ले लीजिए। नाइट्रोबेंजीन जब आप लेंगे, रिडक्शन सेम करवा दीजिए, 6H Fe + HCl, कोई इशू नहीं। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा NH2, इसको बोलते हैं क्या, एनिलीन बोलते हैं कॉमन नेम, और IUPAC नेम में बेंजामिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है ना, सब सेम है। ये क्या है, एनिलीन या बेंजामिन। ये नाइट्रोबेंजीन, ये नेजेंट, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, ये हाइड्रोजन, वेरी सॉरी फॉर दिस। ओके, ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। ओके, ये भी नेजेंट हाइड्रोजन। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, नाइट्रो ग्रुप से हम आसानी से बेंजीन, सॉरी हम एनिलीन बना सकते हैं और एमिन बना सकते हैं, प्राइमरी एमिन, सॉरी प्राइमरी एमिन ही बनेगा इसमें, और इसके साथ साथ एरोमेटिक एमिन, एलिफेटिक एमिन दोनों बन जाएगा। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कौन सा, कि रेने निकिल होता क्या है, रेने वर्ड का मतलब क्या है, रेने निकिल होता क्या है। रेने निकिल एक स्पेशल टाइप का निकिल होता है बेटा। रेने निकिल इज द स्पेशल टाइप ऑफ निकिल विच इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ निकिल एल्यूमिनियम अलॉय। ओके, निकल एल्यूमिनियम अलॉय with caustic soda, सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ में जब निकिल एल्यूमिनियम अलॉय का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ एक्चुअली मिलता क्या है, यहाँ मिलता है बेटा मेटा सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, मेटा सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है, और साथ में यहां पर मिलेगा निकिल। ठीक है, और क्या मिल जाता है बेटा, यहां पर निकिल मिल जाता है। प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिएगा, जब निकिल एल्यूमिनियम के अलॉय को, प्योर निकिल नहीं है ये अलॉय है, ठीक है, अलॉय को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलता है और निकल मिलता है। यहां पर ये जो निकल सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, यहां पर लिख लो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बेटा ध्यान दीजिएगा, है ना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये होता है सॉल्युबल। ये क्या होता है बेटा? सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा यहां पर, और इस सॉल्यूशन में निकल रहेगा। तो ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है जो कि सॉल्युबल है, तो ये सॉल्युबल होता है, तो इसको इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? फिल्टर कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है मेटल है तो मेटल तो इनसॉल्युबल होगा, निकल जो है वो इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में, तो ये फिल्टर हम इसको कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन मेथड से आसानी से हमको यहाँ क्या मिल जाता है? निकल मिल जाता है। ये सॉल्युबल है, मतलब आपने क्या किया, निकल एल्यूमिनियम लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ में, कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन के साथ में, इसको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या होता है कि ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है जो कि सॉल्युबल होता है। तो ये आ जाएगा आपका लिक्विड में एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म पे आ जाएगा, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब ये सॉल्यूशन में आ गया है, इसमें ये निकल जो है इनसॉल्युबल है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? निकल मिलेगा। और ये जो निकल है रेने निकल मिलेगा, और ये निकल जो होता है वो बेटर होता है किससे? ऑर्डिनरी निकल से। ये बेटर कैटालिस्ट होता है ऑर्डिनरी निकल से। दूसरी खास बात ये है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती, यहाँ हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इसको निकल एब्जॉर्ब करके रखा हुआ होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की सप्लाई आपको उतनी नीड नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये निकल जब आप यहां से बनाओगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी रहेगा। बट फिर भी आप कर सकते हो, देयर इज नो इशू। ओके, ये रेने निकल, आप ध्यान देंगे, ये रेने निकल जो होता है बेटा ये बेटर होता है, बेटर हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट होता है किससे? ऑर्डिनरी निकल से। आप यहाँ पर लिख भी लीजिए, बेटर हेटेरोजीनियस catalyst than ordinary निकल। मतलब रेने निकल जो है बेटर कैटालिस्ट है किससे? ऑर्डिनरी निकल जो हम यूज करते हैं उससे। ठीक है, तो ये हो गया रेने निकल। क्या होगा समझ में आया? रेने निकल एक स्पेशल वैरायटी का निकल होता है जो कि कैसे बनाया जाता है? निकल एल्यूमिनियम अलॉय का रिएक्शन कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन के साथ करने से बनता है। इसमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है जो कि सॉल्युबल होता है, और इसको फिल्ट्रेशन से हम रेने निकल को अलग कर सकते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया रेने निकल। लेकिन अब ये तीनों में से 1 2 3 ये तीन में से कौन सा कैटालिस्ट सबसे बेटर है? तो इसमें सबसे बेटर कैटालिस्ट जो होता है, बेटर कैटालिस्ट नहीं बोलना चाहिए, बेटर एजेंट बोलना चाहिए, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट ही, क्योंकि रिडक्शन करवा रहा है, ये भी रिडक्शन करवा रहे हैं, ये भी रिडक्शन करवा रहे हैं, ये भी रिडक्शन करवा रहे हैं, तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? इसमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इज Fe and HCl। आयरन एंड HCl जो है बेटर रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर होता है। अब बोलो ये ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली जब आयरन एंड HCl का रिएक्शन होता है, आयरन और HCl का जब रिएक्शन होता है तो ये FeCl2 बनाता है, और यहां पर क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, नेजेंट हाइड्रोजन आता है। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? नेजेंट हाइड्रोजन आ जाएगा और FeCl2 आ जाएगा। ये FeCl2 जो है ये आयरन स्क्रैप है। ठीक है, आयरन स्क्रैप है। ये क्या है? आयरन स्क्रैप, मतलब आयरन के टुकड़े, आयरन स्क्रैप आप लिए और उसका रिएक्शन करवाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, ये होगा एक्वस में। ठीक है, एक्वस फॉर्म होगा, गैसियस नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो FeCl2 बना, इस FeCl2 में अगर आप वाटर का एडिशन कर देते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर FeCl2 में अगर आप वाटर का एडिशन कर देते हो तो यहां पर ये आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, FeOH होल ट्वाइस आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और साथ में बना लेता है HCl। क्या बना लेता है बेटा? HCl बनाता है। FeCl2 जो बना है इसमें ये हाइड्रोजन तो यहाँ यूज हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन में। अब ये जो आपका FeCl2 बना है इसी में आप वाटर ऐड कर दीजिए, तो ये वापस क्या दे देता है? आपको HCl दे देता है। ये HCl यहाँ पर यूज हो जाता है,
तो आपको इस रिएक्शन में बार बार HCl का एडिशन करना नहीं पड़ता। एक बार आप HCl ऐड कर दिए स्टार्टिंग में, मतलब लिटिल अमाउंट में आपने HCl ऐड किया, इसके बाद आप वाटर ऐड करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बाद में आपको HCl ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वाटर ऐड करने से HCl का फॉर्मेशन इस रिएक्शन पे हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन जो है के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आयरन एंड HCl है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बेटा, रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट Fe एंड HCl क्यों है नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के लिए? क्योंकि ये यहाँ पर FeCl2 जो बनता है उसमें वाटर का एडिशन करने से क्या फॉर्म हो जाता है? HCl अगेन फॉर्म हो जाता है, तो हमको बार बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने की नीड नहीं रहती, ठीक है। और यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टीन और HCl रिएक्शन करता है, टीन या HCl रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर ये SnCl2 या SnCl4 बना लेगा, Sn और HCl रिएक्शन करके SnCl4 बना लेगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है, सेम टाइप का रिएक्शन। ओके, तो ये नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन, जिससे हम एनिलीन्स कैसे बनाएंगे और एलिफेटिक एमीन कैसे बनाएंगे, ये वो बेटा, इसको नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट रिडक्शन में चलते हैं, नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट रिडक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप या इसी को क्या बोलते हैं? साइनाइड ग्रुप। ठीक है, देखिए जरा, जैसे कि साइनाइड हमने ले लिया, मैं साइनाइड लेता हूं यहां पर, एल्काइल साइनाइड जैसे कि मैं ले लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा ही होता है साइनाइड, ठीक है। इसका रिडक्शन जब करवा रहे हैं तो इसका रिडक्शन के लिए देखो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट तो चाहिए, रिडक्शन करवाने वाला तो चाहिए। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट देखो दो जनरली लेते हैं। एक आप ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड dissolved in एनहाइड्रस ईथर, मतलब कि एनहाइड्रस ईथर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एनहाइड्रस ईथर क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होगा। इसके साथ आप करवा सकते हो किसका? इसका रिडक्शन, या तो फिर सोडियम ले सकते हो अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ सोडियम ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर के साथ लिया, या तो सोडियम को लिया किसके साथ में? अल्कोहल के साथ में लिया, सोडियम विथ अल्कोहल, ठीक। तो ये रिएक्शन में रिडक्शन होता है। देखो रिडक्शन कैसे होगा, यहां पर ये या तो फिर ये दोनों इसको नेजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेंगे? नेजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, नेजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड किए। अब ये हाइड्रोजन का एडिशन बेटा इस कार्बन पे भी होता है और इस नाइट्रोजन पे भी होता है। रिपीट, इस हाइड्रोजन का एडिशन इस कार्बन पे भी होता है और इस नाइट्रोजन पे भी होता है। तो इस कार्बन के में एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा? RCH2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन की, और इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो फाइनली क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। ये क्या हो गया? प्राइमरी एमीन, है ना। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। अब अगर मान लो ये क्या है, हमने लिया एल्काइल साइनाइड, हमने क्या लिया था यहाँ पर? एल्काइल साइनाइड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लो इस R के जगह पे हम C2H5 ले लें, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हाइड्रोजन, अच्छा टोटल कितने हाइड्रोजन आए? 2 and 2 4 आए, तो ये सामने 4 लगा दीजिए। सामने 4 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। आपने सपोज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस एनहाइड्रस ईथर, ऐसा आप क्या लिख सकते हो? शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। ये ले लिया, या तो फिर और सोडियम एंड अल्कोहल ले लिया, अल्कोहलिक सोडियम भी बोल सकते हो, ठीक है। रिडक्शन 1-2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप बना लोगे। C2H5 CH2 एंड NH2। अब इसका नाम बताइए बेटा, ये यहाँ पर 3 कार्बन है टोटल, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1
एमीन। ध्यान क्या देना है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, एथाइल साइनाइड या साइनो इथेन, एथाइल साइनाइड या नाइट्राइल भी बोल सकते हो। यहां ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पर 2 कार्बन वाले, वैसे तो 3 कार्बन है, लेकिन 2 कार्बन वाले साइनाइड से, 2 कार्बन वाले साइनाइड से यहाँ पे टोटल 3 कार्बन होगा। मतलब कि अगर मान लो 1 कार्बन एक्स्ट्रा आपको चाहिए, यहाँ R देखे और यहाँ पर R देखे, मतलब जितने कार्बन वाला साइनाइड था यहाँ पर CH3 लोगे तो यहाँ C2H5 वाला बनेगा, 1 कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये कहने का मतलब है मेरा। CH3 लोगे, यहाँ आपको कैसा एमीन मिलेगा जिसमें C2H5 हो। यहाँ अगर मान लो आप C2H5 लेते हो तो आपको यहाँ पर C3 मिलेगा। देखो यहाँ पर C2H5 लिया था R के जगह पे, और यहाँ क्या मिला, C3 मिला। मतलब एथाइल वाला ग्रुप लेने से प्रोपाइल वाला हमको ग्रुप मिल रहा है। तो अगर इंक्रीज करना हो कार्बन चेन तो भी ये रिएक्शन काम में आएगा कन्वर्जन में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कन्वर्जन के टाइम पे ये, और इसको अच्छे से आप यूटिलाइज करना सीखेंगे। अभी देखते हैं, ठीक है, रिएक्शन को। और इस रिएक्शन से अगर मान लो आपको एरोमेटिक में जाने की अगर आप कोशिश करते हो तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अगर मान लो मैं इसमें यहां पर ले लिया, क्या लिया, यहां पर ले लिया मैं साइनाइड, ठीक है, बेंजाइल फेनिल साइनाइड हो गया, फेनिल साइनाइड। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं मैं, सेम है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन में, क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, ध्यान दो, अच्छे से सोचो। देखो बेटा, एरोमेटिक एमीन में क्या बताया था, एरोमेटिक एमीन में आपके बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NH2 ग्रुप ऐड होना चाहिए, जिसको आप एनिलीन बोलते हो। ये या तो इसके डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन आ जाए, नाइट्रो आ जाए, है ना, जो भी ग्रुप आए, अनदर ग्रुप जो भी अगर आता है, CH3 आ जाए, तो वो सारे एरोमेटिक होंगे। यहां पर ये नहीं है, ये बेंजाइल एमीन है। ये क्या है बेटा, बेंजाइल एमीन है, ये एनिलीन नहीं है, बेंजामिन नहीं है, बेंजाइल एमीन है ये, ठीक है। अब बेंजाइल एमीन है मतलब कि ये एरोमेटिक में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हम एरोमेटिक एमीन की तरफ नहीं जा सकते। साइनाइड से हम क्या बना सकते हैं, एलिफेटिक एमीन बना सकते हैं, प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, एलिफेटिक एमीन बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, प्राइमरी एमीन बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, यहां हम सेकेंडरी एमीन भी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। अब तो ये रिएक्शन नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। इसको नोट करो बेटा। अच्छा सॉरी, इसमें एक बात बताना मैं भूल गया, है ना, कि इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को बोला जाता है मेंडियस रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, मेंडियस रिएक्शन बोला जाता है। और इस रिएक्शन पे हमने साइनाइड यूज किया है। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि साइनाइड कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि साइनाइड कैसे बनाएंगे। इसके पहले आपने हेलोएल्केन हेलोएरेंस में पढ़ा होगा कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब आप पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं, और जो कि क्या हो, अल्कोहलिक हो, एल्काइल साइनाइड का, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप जब किसके साथ करवाओ बेटा, पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हो, तो यहां से ये पोटेशियम साइनाइड K+ और Cn- में डिसोसिएट होता है, ठीक है, Cn- में डिसोसिएट होगा। तब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस R को दे देता है, ठीक है, मतलब यहां R को दे देगा, और X यहां से लीव कर जाएगा, और वो K के साथ ऐड होकर के KX बना लेगा, और साइनाइड R के साथ ऐड होकर के एल्काइल साइनाइड बना लेगा, RCN बना लेगा, ठीक है। तो एल्काइल साइनाइड बनाने का मेथड भी बहुत ही इजी है, कुछ नहीं, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ करवाना है। यहाँ पर साइनाइड ग्रुप मिलेगा जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ठीक है, और वो यहाँ से X को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये होता है बेटा SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है, यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्या मिल जाएगा आपको, एल्काइल साइनाइड और एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्या है, एल्काइल साइनाइड जो यहाँ पर यूज हुआ,
और ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से आसानी से हम क्या बना सकते हैं, एल्काइल साइनाइड बना सकते हैं, और एल्काइल साइनाइड के रिडक्शन से इस प्रकार से एमीन बनता है। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। मेंडियस रिएक्शन भी बोला जाता है इसको, जो कि स्किप हो रहा था, प्लीज नोट करिए। ठीक है बेटा, तो अभी हमने दो रिएक्शन देखे हैं। एक देखा हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, दो रिएक्शन देख चुके हैं। एक देखा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप और दूसरा देखा रिडक्शन ऑफ साइनाइड। दोनों में एक ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों में आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से फोकस कीजिए। दोनों में ही हमने प्राइमरी एमीन बनाया है बेटा। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, दोनों में ही अभी तक हमने क्या बनाया है, प्राइमरी एमीन बनाया है, लेकिन सेकेंडरी एमीन या टर्सरी एमीन नहीं बना है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड क्या थे, प्राइमरी एमीन बनाने के मेथड से। यहां से हम सेकेंडरी एमीन या टर्सरी एमीन नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आइसोसाइनाइड का। ठीक है, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, लिखे जरा, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। मतलब अभी हमने साइनाइड का रिडक्शन देखा, अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का सिंपल सा हाइड्रोजनेशन करवा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है ना। आइसोसाइनाइड ले लो, जैसे कि CH3N डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है साइनाइड। ठीक है, एन से डायरेक्ट लिख सकते हो, बॉन्ड नहीं शो करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, CH3NC, नो इशू। ठीक है, तो जब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन आप करवाते हो, रिडक्शन कैसे करना, सिंपल हाइड्रोजनेशन करवाते हो। निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में सीधा हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाइए। तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा, इसके साथ में, इस नाइट्रोजन के साथ में, और इस कार्बन के साथ में। और आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, दोनों की बैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी है। इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 1 हाइड्रोजन आएगा यहां पर, और इस कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आप यहां पर 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हाइड्रोजन यूज हुआ, 3 and 1, 4 हाइड्रोजन यूज हुआ, तो सामने लगा दीजिए 2। सिंपल रिडक्शन का मेथड है ना, ये सिंपल सा हाइड्रोजनेशन है, ऐसा भी बोल सकते हो। निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ सीधा कंबाइन हो रहा है आइसोसाइनाइड, और आपको क्या मिल जा रहा है बेटा, सेकेंडरी एमीन मिल जा रहा है। सेकेंडरी एमीन मतलब कि ये क्या है, एन मेथाइल मेथनामीन है। तो ये एन मेथाइल मेथनामीन से हमने क्या बना, एन मेथाइल मेथनामीन बना, जिसमें नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री एमीन ही बोलते हैं। सेकेंड डिग्री एमीन क्या होता है, जब नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो। ठीक है, और ये क्या है बेटा, मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये क्या है, मेथाइल आइसोसाइनाइड है। मेथाइल आइसोसाइनाइड से हम सेकेंडरी एमीन बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। साइनाइड से क्या बना था, प्राइमरी एमीन, इससे क्या बना, सेकेंडरी एमीन। सो इट इज द, फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर, फ्रॉम, चाहे तो नोट लिख लो, फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर ओनली सेकेंड डिग्री एमीन। और यही बात आप किस में लिख सकते हो, यही बात आप साइनाइड वाले में लिख सकते हो कि फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर ओनली 1 डिग्री एमीन। नाइट्रो में भी सेम लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर ओनली 1 डिग्री एमीन। इसमें क्या है, हम बना सकते हैं 2 डिग्री एमीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अभी रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड एमाइड का रिडक्शन पढ़ेंगे। तो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नोट कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिडक्शन देखते हैं, रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हेडिंग डालेंगे रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड के रिडक्शन से देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। एसिड एमाइड का बेटा फॉर्मूला होता है RCONH2। एसिड एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCONH2। चलिए, तो RCONH2 एसिड एमाइड है, तो इसके जगह हम सीधे एग्जांपल लेते हैं, CH3CONH2, इसका रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसका नाम है, कॉमन नेम है एसिटामाइड। इसका कॉमन नेम है बेटा एसिटामाइड। एसिटामाइड का रिडक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है रिडक्शन में। रिडक्शन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का, सॉरी,
हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। इस रिएक्शन में भी ऑक्सीजन है, ठीक है, इस रिएक्शन में भी, सॉरी, इस आपके रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन है, तो यहां ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन ऐड भी होगा, ठीक है। अब यहां पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो, फिर से आप वहीं पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो फिर आप क्या ले सकते हो, सोडियम इन एल्कोहल, ठीक है, सोडियम इन एल्कोहल। और ये किसमें होता है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अभी बताया था, इन एनहाइड्रस ईथर, ठीक है। एनहाइड्रस ईथर में या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लीजिए या तो फिर आप सोडियम एंड एल्कोहल का कॉम्बिनेशन लीजिए, तो आपको यहां जो हाइड्रोजन मिलेगा, इनके ये जो हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड करेगा, उस हाइड्रोजन का एडिशन यहां पर होता है और वाटर का रिमूवल होता है, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा बेटा, यहां से हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा तो क्या मिलेगा आपको, CH3। देखिए ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा होगा, है ना, और ये NH2 है, ऑलरेडी है, ठीक है, NH2 ऑलरेडी है। तो यहां का हाइड्रोजन जो इस ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, इस हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, यहां से रिमूव करवाएगा, क्या फॉर्म पे करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ऊपर लिखता हूं, है ना, क्या फॉर्म करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। चलो ये तो बाहर निकल गया, अब इसके साथ दो वैलेंसी निकल रही है कि नहीं, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, वो दोनों सेटिस्फाई होंगे दो हाइड्रोजन के एडिशन से, मतलब कि ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ में वाटर फॉर्म करेगा और इस कार्बनिक वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं बेटा, यहां पर CH2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या मिला हमको, एथाइल एमीन मिला, एथाइल एमीन मिला, मतलब कि ये क्या है, इथेनामीन बोल सकते हैं इसको, है ना, या इथेनामीन बोलो। ये क्या है बेटा, 1 डिग्री एमीन है कि नहीं है, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना हाइड्रोजन ऐड हुआ यहां पर, वाटर के साथ में 2 और कार्बन के साथ में 2, टोटल 4 हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। ये क्या है, नेजेंट हाइड्रोजन है, चाहे तो लिख लीजिए NaSCN, नेजेंट हाइड्रोजन। देखे जरा, इससे क्या हम एरोमेटिक एमीन बना सकते हैं, ट्राई करते हैं। अगर मान लो इसके इस CH3 के जगह पे हम C6H5 ले लें या एक एरोमेटिक रिंग ले लें, है ना, और यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये रहा NH2, ठीक है, रिडक्शन होगा, सेम होगा बेटा, ट्राई करना है, आप ट्राई करोगे ऑटोमेटिक आपसे बनेगा, याद मत करो, थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा बहुत तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके बाद बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बनने लगती है। बेसिक्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, सोडियम एल्कोहल लेते हैं, रिडक्शन होगा, ये दोनों हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। अब उसके बाद बाकी का चीजें तो कॉन्सेप्शनल है ना, कि हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, तो यहां पर बेंजीन रिंग हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर जो कार्बन है इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा, कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, और इससे क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। अब बताओ, एरोमेटिक जो एमीन्स है उसमें होता क्या है, एरोमेटिक एमीन में बेंजीन रिंग से, अभी बताया थोड़ी देर पहले, डायरेक्टली NH2 जुड़ा होता है, यहां पर डायरेक्टली अटैच है क्या, नहीं है, मतलब ये एरोमेटिक एमीन नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल एमीन, क्या बोलेंगे, बेंजाइल एमीन, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर क्या जाता है, वापस से इसको मैं इरेज कर दूं, ये यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये क्या हो जाएगा, या तो फिर क्या ले लोगे, सोडियम एंड C2H5OH, दोनों में से कोई भी लिए, रिएक्शन हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये क्या बेटा, एसिटामाइड, इसको बेंजामाइड बोलोगे, क्या बोलेंगे इसको, बेंजामाइड बोला जाता है, ठीक है, ओके। और ये क्या हो गया, बेंजाइल एमीन वाटर। अभी देखते हैं कि क्या इससे सेकेंडरी एमीन बना सकते हैं, क्या इसे सेकेंडरी एमीन बना सकते हैं। देखो सेकेंडरी एमीन कैसे बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। सेकेंडरी एमीन बनाने के लिए क्या करना है, यहां पर हमने 1 डिग्री एमाइड लिया है, 2 डिग्री एमाइड ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि NH2 है, यहां पे आप क्या कीजिए, सेकेंड डिग्री बनाने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मान लो इसको सेकेंड डिग्री करना है तो मेरे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस NH से एक R लगना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां हटाना पड़ेगा, इतना ही ना,
अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहां से मेरे को आर, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करके आर लगाना पड़ेगा। बस वही चीज मेरे को यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या करना है मेरे को, यहाँ ये जब यहाँ पर अगर मेरे को आर लगाना है तो यहाँ पर भी आर होना चाहिए बस। तो यहाँ पर एक काम कीजिए आप, CH3CONH2 है तो उसको NH और एक CH3 लगा दीजिए। मतलब यहां से मैंने एक H को रिप्लेस किया और एक R लगा दिया। ये क्या था, प्राइमरी एमाइड था, प्राइमरी एमाइड था। ये क्या हो गया, सेकंड डिग्री एमाइड हो गया, सेकंड डिग्री एमाइड। इसका नाम क्या आप बोलोगे, N पे लगा है मेथाइल, N पे लगा है मेथाइल और इतना क्या था, एसिटामाइड था। तो क्या बोलोगे, N मेथाइल एसिटामाइड, N मेथाइल एसिटामाइड, N मेथाइल एसिटामाइड लिया। बाकी सेम है, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन हुआ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सपोज मैंने लिया है, ठीक है। एक हाइड्रोजन जाएगा, सॉरी 2 हाइड्रोजन जाएगा, कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई होगी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, CH3CH2 है ना, ये CH2 कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई हो गई और ये हो गया NH और इससे लगा हुआ ये CH3। इसका नाम बताओ बेटा क्या हो जाएगा, N मेथाइल, नाइट्रोजन पे मेथाइल है ना, नॉमेनक्लेचर पढ़े हुए हैं, N पे मेथाइल और इसके बाद इतना क्या है, लॉन्गेस्ट चेन में इतना, इतने को क्या बोलेंगे, इतने को क्या बोलेंगे, एथेनामीन बोलेंगे, 2 कार्बन वाला एमीन, एथेनामीन, एथेनामीन। तो यहां पर आप देख सकते हो ये कौन सा एमीन है बेटा, सेकेंड डिग्री एमीन है। सेकेंड डिग्री एमीन कैसे है, कैसे पता चलेगा, इस नाइट्रोजन से या एमीन ग्रुप से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है। जब नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच हो तो उस एमीन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। यहां से ऑक्सीजन बाहर गया है, कौन रिमूव करेगा, हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, क्या टर्सरी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दो, है ना, इस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CH3 लगाया, एक हाइड्रोजन और है उसको भी रिप्लेस करो और CH3 लगा दो तो टर्सरी एमीन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो जरा, CH3CON, यहां पर एक H CH3 के साथ लग गया है और एक हाइड्रोजन को मैं सपोज रिमूव किया और यहां पे CH3 लगाया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, N मेथाइल, N मेथाइल, 2 बार नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये N डाईमेथाइल, N डाईमेथाइल और ये है क्या, एसिटामाइड, एसिटामाइड। N डाईमेथाइल का रिडक्शन करवाए, सेम रिएक्शन होगा, 4H के साथ करवाए, मतलब कि 4 टाइम्स हाइड्रोजन यूज हुआ, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सपोज यहाँ पे प्रेजेंस है, हाइड्रोजन जाएगा, कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई करेगा और वाटर बाहर करेगा, क्या मिल जाएगा आपको, CH3, ये कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई कीजिए, H2, यहां पर क्या जाएगा, नाइट्रोजन और इससे लगा हुआ ये CH3 और इससे लगा हुआ CH3। यहां से जो ऑक्सीजन बाहर आया वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर बना लेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, N, दोनों मेथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हैं, N डाईमेथाइल, N डाईमेथाइल और ये 2 कार्बन वाले हैं, यस और नो, लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन होंगे तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एथेनामीन, एथेनामीन। तो यहां पर आप देख सकते हो ये कौन सा एमीन है, इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है तो ये 3 डिग्री एमीन है। जब 3 कार्बन अटैच हो तो 3 डिग्री एमीन, 2 कार्बन अटैच हो 2 डिग्री एमीन, 1 कार्बन अटैच हो 1 डिग्री एमीन और ये भी 1 डिग्री एमीन ही है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन पे मतलब कि एसिड अमाइड के रिडक्शन से ही हमको ऑल टाइप्स ऑफ एमीन मिल रहा है। मतलब इट इज द रिएक्शन फ्रॉम दिस रिएक्शन, या आप बोल सकते हो रिएक्शन ना बोल के फ्रॉम दिस रिएक्टेंट, मतलब कि एमाइड, एसिड एमाइड, फ्रॉम एसिड अमाइड we can prepare 1 degree, 2 degree and 3 degree amines। मतलब कि एसिड अमाइड से या इस टाइप के रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं बेटा, ऑल टाइप्स के क्या बना सकते हैं, एमीन्स बना सकते हैं। 1 डिग्री भी एमीन बनेगा, 2 डिग्री एमीन भी बनेगा, 3 डिग्री एमीन भी बनेगा, ठीक है। इस टाइप के
एसिडामाइड से, एसिडामाइड के रिडक्शन से, लेकिन नाइट्रो से नहीं बना था। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा, साइनाइड से भी नहीं बना था, और आइसोसाइनाइड से सिर्फ 2 डिग्री बना था। तो ये एक एसिडामाइड एक ऐसा रिएक्टेंट है जिससे ऑल टाइप्स ऑफ एमीन बन सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नोट कीजिए। और उसके बाद फिर बेटा बाकी के जो रिएक्शंस हैं, वीडियो की लिंक भी देखनी जरूरी है, बाकी के जो रिएक्शंस हैं उस रिएक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, तब तक आप ढेर सारी प्रैक्टिसेस कीजिए, जितने रिएक्शंस हो चुके हैं उतने को लर्न कीजिए। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।